नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। 26 जुलाई का दिन भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। यह दिन उन 527 अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च अपना बलिदान दिया। दुर्गम पहाड़ों पर विपरीत परिस्थितियों में लड़ा गया यह युद्ध भारतीय सैन्य के अदम्य साहस, अनुशासन और पराक्रम का स्वर्णिम अध्याय है। इसी विजय गाथा को याद करने के लिए देश भर में आयोजन हो रहे हैं। 25 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर भी कई संस्थाओं में कार्यक्रम हुए। इन्हीं में से एक है रेवाड़ी की एलिगेंट सिटी स्थित आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पर 25 जुलाई को बेहद खास अंदाज में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। यहाँ प्रिंसिपल प्रीति लांबा के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने वाली एक ऐसी लघु फिल्म तैयार की जो पत्थर दिल इंसान को भी मां भारती की रक्षा के लिए लड़ने का संदेश देती है। आखिरी पत्थर नामक यह लघु फिल्म देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। इस फिल्म के सबसे कम उम्र के पात्र हो या नायक, हर किसी ने अपनी भूमिका के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि देश की रक्षा के लिए हर किसी को हर समय तैयार रहना चाहिए। इस लघु कथा में एक नन्हे छात्र की आवाज किसी को भी भावुक कर सकती है, रुला देती है। आइए एक बार प्रिंसिपल प्रीति लांबा व विद्यार्थियों की बातें सुनते हैं। इसके बाद कारगिल की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं 26 जुलाई को हमेशा हमारे देश में जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता रहा है। 1999 के बाद जब भारत ने विजय हासिल की थी, उसके बाद यह दिवस मनाया जाता रहा है। और इस दिवस के अवसर पर, इस दिवस के उपलक्ष्य में कभी एक दिन पहले, कभी एक दिन बाद, कभी एक सप्ताह तक अलग अलग समय पर अलग अलग संस्थाओं में आयोजन होते रहे हैं। आज आरपीएस इंटरनेशनल में भी 25 जुलाई को इसी तरह का एक भव्य आयोजन हुआ। आखिरी पत्र नाम की एक फिल्म दिखाई दी। यहाँ 15-20 मिनट की फिल्म है, लेकिन जो संदेश इस छोटी सी फिल्म के माध्यम से बड़ा संदेश दिया गया है। एक परिवार की कहानी दिखाई गई है, एक परिवार की वीरता की कहानी दिखाई है, किस तरह उसकी पीढ़ियाँ मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है। और एक देखिए छोटा सा बेबी, किस तरह का इसका डायलॉग हम आपको सुनवाएंगे। आपको लगेगा कि किस तरह बचपन से ही, बल्कि हम ये कहें कि बचपन से भी, छोटी उम्र बचपन से भी नन्हे मुन्नों के बीच किस तरह के संस्कार जो है वीरता के, मातृशक्ति के प्रति अपने उत्तरदायित्व निभाने के जो संस्कार दिए जा रहे हैं, इन्हीं सब पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे, प्रिंसिपल हैं आरपीएस इंटरनेशनल की प्रीति लांबा जी हमारे साथ। प्रीति लांबा जी, आप बताओ, जो आज का आयोजन था, किस तरह, कैसे मन में आया कि ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमको इस तरह का प्रयास करना चाहिए, और ये किस तरह आखिरी पत्र के रूप में आज इस हॉल में जो आपने मूवी दिखाई छोटी सी, पूरा इसके पीछे का जो है। सबसे पहले इसका, और एक सबसे पहले मैं कह दूं, आपकी जो ड्रेस है ये भी मुझे लग रहा है आज सैनिकों की सी ड्रेस है जो है। सर, मैं जीती हूँ आर्मी नहीं, मैंने सही कहा है ना? देश को जीती हूँ मैं। मुझे बहुत ज्यादा देश, मेरी परवरिश एक आर्मी फैमिली से हुई। दादाजी भी मेजर उमराव सिंह आर्मी हिस्ट्री में थे। उसके बाद इन लॉज फैमिली भी फ्रीडम फाइटर्स किए। और उसके बाद ओपी यादव सर, उनकी तो हर स्पीच में सर देशभक्ति थी। वो बहुत, तो इसलिए फौजी बनकर आ गए वो सर हर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जो स्पीच देते थे वो बहुत थ्रिल करती थी। ये उनकी स्पीच ने हमें शायद पूरे आरपीएस को प्यार सिखाया देश से। तो वो कहते थे बच्चों को देश प्रेम की भावना में जरूर जागृत करो। देश प्रेम दूर होता जा रहा है। आर्मी के लिए, फोर्स के लिए उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था। और वो चाहते थे कि मेरा स्कूल का हर बच्चा एक देश प्रेम भावना जागे उसमें, राष्ट्रभक्ति को समझे, उसको फील करे। मतलब पढ़ाई से भी पहले वो चाहते थे राष्ट्रभक्ति उनमें जागे, इसका पाठ पढ़ाया जाए। और वो मुझे एक बार बहुत अच्छे से ध्यान है, हमने 15 अगस्त को हमारे स्कूल में, वो मेरी फर्स्ट असेंबली थी प्राइमरी की। और जब सर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 71, 62 और जब उसकी लड़ाइयों की बात करने लगे तो हमारे आगे वो युद्ध का टाइम घूमने लगा। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब हम इतने इंस्पायर्ड हो रहे हैं तो हमारे बच्चे
कितने इंस्पायर होंगे इस तरह की। एक और बड़ी बात तो ये जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, रेवाड़ी जिले में जो बात कर रहे हैं, सैनिकों की ये कहानी है, वीर भूमि वीर कही भूमि जाती है, इसीलिए कही और जाती है। शहादत भी सर्वाधिक सबसे सैनिक ज्यादा। रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक ये बेल्ट देती है। Yes. कोसली में तो, रेवाड़ी के कोसली में और तो सर मैं तो कोसली गांव से हूँ, अच्छा, आप कोसली तो मैं मेन कोसली गांव से हूँ, तो मुझे तो सैनिकों पता की है खान है वो तो। सैनिकों की और ऑफिसर्स की। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि नहीं बच्चों में। और सिर्फ एक बात और बता रही हूँ, हमारे बच्चों में हरियाणा में भी जितना सैनिकों के लिए लगाव है ना, कि आपने देखा इस फिल्म में कि फादर की शहादत होती है और छोटा बच्चा भी प्रण कर लेता है कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा, मैं भी देश को। और वो माँ का सीना देखो कि वो हस्बैंड को जब कुर्बान होते देख रही है, बेटे को कुर्बान होते देख रही है, और वो अगला बेटा खुशी खुशी आर्मी में ही भेज रही है। ये रेवाड़ी और ये हरियाणा की शान की बात है। तो आपकी ये सारी मूवी में जितने भी सब स्टूडेंट्स, ये सारे बच्चे, दादा दादी, ये सब माँ, सैनिक, सब भूमिकाएं बच्चों ने की अपने आप। सब रोल, एक एक रोल ये बच्चों का था। और पूरी फिल्म में छोटे से बच्चे से लेके दादी तक का भी रोल इन बच्चों का है। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाते रहे जो पिक्चर के सीन है सारे सारे। और ये गर्ल्स देखो, और मैंने इस फिल्म में सैनिकों में गर्ल्स को भी इन्वॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में सर ये भी मोर्चा संभालने के लिए तैयार बन रही है, और विमान उड़ा रही, लड़ाकू विमान उड़ा रही है। तो आज की लड़कियां कम नहीं उड़ा रही हैं अब तो जी। तो इनमें भी वही देश के लिए जज्बा है, और ये भी सब कुछ कर सकती है, ये भी मोर्चा संभाल सकती है। कारगिल में शहादत देने के लिए कौन गए थे? कौन, किसका यहाँ पर जो किसने निभाई भूमिका सैनिक की? बच्चा जो सुभाष। आज हमारे पास ये सबसे पहले तो छोटा बच्चा सुभाष, देन द सेकंड जनरेशन कबीर, हाँ ये दूसरा बच्चा कबीर, थोड़ा बचपन का रोल ये इसका, फिर ये बड़ा वर्जन, और थर्ड वन मिनाज, ये अच्छा। तो ये तीनों रोल मेन एक बच्चे के हैं। सुभाष बच्चे का डायलॉग हमें बहुत, एक बार आप बोलोगे क्या बोल रहे थे? बोलो अपना डायलॉग। माँ, मैं कभी तिरंगे में हूँ तो अब रोना मत, भगवान से कहो मुझे आपकी हुक्म है, मैं अपने देश की सेवा करूँ। अरे वाह, अरे वाह, क्या नाम है आपका? मिराज। मिराज, अरे कौन सी क्लास में हो ये भी बता दो। LKG गोल्ड। अरे वाह, शाबाश शाबाश। और आपका नाम? कबीर। कबीर, आप कौन सी क्लास में हो? 6th में। और आप? मीनांशु। मीनांशु, कोई भविष्य का इरादा क्या बना रखा है, कभी क्या प्लान किया है? एडवोकेट बनना है, ठीक है, शाबाश। राष्ट्र के प्रति जो इन्होंने भूमिका निभाई है, आज कोई एडवोकेट बनना है, और मुझे फौजी। आप फौजी? और मुझे फौजी। अरे वाह, शाबाश शाबाश। तो सर ये हम देखो RPS फौज तैयार कर रहा है, फौज तैयार कर रहा है, आर्मी। बिटिया क्या नाम है? हर्षिका। हर्षिका, तुम बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? जो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इसको मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। शूटिंग कहाँ की आप लोगों ने? हम लोगों ने शूटिंग स्कूल में करी और फिर हम लोग गांव में गए थे, ढालियावास, उधर बहुत मजा आया था। बहुत मजा है। वहाँ के भी लोग बोल रहे थे अरे ये तो दादी, ये तो हमारी जैसी बनी है। अरे वाह, अरे वाह। जब ये मूवी शूट हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि अगला सीन क्या होगा और कैसे आर्मी की लाइफ होती है, हम वो देख रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे खुद से, और की प्रैक्टिस कैसे कराते हैं। जैसे जो हर पार्ट शूट हो रहा था तब ऐसा नर्वसनेस थी कि गूज़बम्स भी आ रहे थे कई पार्ट्स में। तो आपको पता लगा, कारगिल का पूरा इतिहास समझने का मौका मिला, किस तरह भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की, पता लगा? यस सर। रेवाड़ी के भी शहीद सुखबीर हुए हैं, और भी हुए हैं, विकास यादव वगैरह, तो बहुत लोगों ने शहादत दी। कारगिल विजय तब मिली थी जो। यस। मेरा नाम नेहा है। मुझे इस मूवी से बहुत ज़्यादा समझ आया है। मैं सीन था उसमें हेलमेट पहनना था, और जो वो हेलमेट था वो बहुत भारी था, तो फिर मुझे ये आया जो हमारे सोल्जर्स थे वो मतलब ये जो हेलमेट थे वो कैसे पहनते होंगे, तो फिर मुझे ये हुआ। I learned many and many things। ठीक, तो निश्चित रूप से RPS का ये प्रयास जो है सराहनीय है, और कारगिल की इस विजय गाथा को और हम आगे बढ़ाते हैं।
और इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 26 जुलाई केवल विजय का उत्सव नहीं, बल्कि उन सभी वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन है, जिनके बलिदान ने तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाने का काम किया। कारगिल युद्ध में हरियाणा के 58 वीर सैनिकों ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया था। अहिरवाल बेल्ट से भी कमांडेंट सुखबीर सिंह और हवलदार हंसराज ने अपनी शहादत दी थी। इस युद्ध में शहीद हुए सुखबीर सिंह की याद में रेवाड़े के गांव धामलावास में स्मारक भी बना हुआ है। उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा यादव भाजपा की वरिष्ठ नेता है। सुखबीर की शहादत के बाद भाजपा उन्हें चुनावी मैदान में लेकर आई थी। हरियाणा से कई अन्य सैन्य अधिकारियों व सैनिकों ने भी कारगिल में बलिदान दिया है। झज्जर से मेजर अजीत सिंह, महेंद्रगढ़ से कैप्टन अमोल कालिया व स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जैसे कई नाम शामिल हैं। महेंद्रगढ़ से लगभग 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों में 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हाथ जमा देने वाली ठंड में वीरता दिखाई और ऊंची चोटी पर होते हुए भी पाकिस्तान की ऊंची चोटियों को तबाह किया था। भारतीय सेना ने टाइगर हिल, तोलोलिंग और पॉइंट 4875 जैसे रणनीतिक चोटियों पर तिरंगा फहराकर दुनिया को भारतीय सैनिकों का साहस का परिचय दिया। इस मौके पर परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव को याद करना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश निवासी योगेंद्र यादव ने 15 गोलियां खाकर भी दुश्मन का साहस से मुकाबला किया। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर सभी की वीरता का उल्लेख करें तो पूरा ग्रंथ भरा जा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आरपीएस स्कूल की तरह अधिक से अधिक संस्थाओं में सैन्य शक्ति को नमन करने की पहल होनी चाहिए। इससे आने वाले समय के लिए छात्र शक्ति की सैन्य शक्ति के रूप में तैयार होती है। आरपीएस ग्रुप के सीईओ मनीष राव की ओर से भी इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाई दी गई। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और एनजेपी हरियाणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।